बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्ट को यह बात परेशान कर रही थी कि अब भी एटम का मैस पूरा ही नहीं हुआ, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मैस को जमा करते थे तो एटम का मैस नहीं आता था। इस सूरत हाल में 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने यह प्रिडिक्ट किया कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल एटम के अंदर जरूर है जो है तो न्यूट्रल और जिसका मैस तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, वो भी एटम के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये उसने 1920 के अंदर कहा। उसने क्या कहा कि आपके पास प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल होना चाहिए ताकि उन तीनों पार्टिकल्स का मैस ऐड किया जाए तो आपके पास एटम का मैस बन जाए, क्योंकि एटम का मैस बहुत ज्यादा आ रहा था जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस ऐड करने से एटम का मैस बन ही नहीं रहा था। तो 1920 के अंदर उसने ये प्रिडिक्ट किया कि कोई ना कोई तो ऐसा पार्टिकल जरूर होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने अपने अपने कुलिये आजमाने शुरू कर दिए, दौड़े लगाने शुरू कर दी। आपको पता है कि जब साइंटिस्ट के हाथ कोई सवाल लग जाता है तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना आया तो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के ऊपर तहकीक हुई, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। तो 1920 के बाद साइंसदानों ने बहुत तजर्बात किए, लेकिन कोई भी नए पार्टिकल को या न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं कर सका। फिर आए 1932 के अंदर एक साइंसदान जिनका नाम था जेम्स चैडविक। 1932 के अंदर इस बंदे ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर ही दिया आखिरकार। अब हमारी बुक के अंदर 1933 लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये 1932 ही है, 1933 नहीं है। इसने क्या किया, इसने अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स इसे हम हीलियम के न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। तो इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवा दी, बम्बार्डमेंट करवा दी। किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम की एक शीट ली और उसके ऊपर भाई साहब अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवा दी, बम्बार्डमेंट करवा दी। अल्फा पार्टिकल्स आए कहां से? उसका सोर्स है पोलोनियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। तो इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट या बौछार जो है बेरिलियम टारगेट के ऊपर करवा दी। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर बम्बार्डमेंट क्या होती है, बौछार क्या होती है? दोनों ही मुश्किल अल्फाज हैं। अब अक्सर कहा था आपने मूवीज के अंदर जो फौजी होते हैं उनके पास मशीन गन देखी होगी, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रही है। तो इस मशीन गन की मदद से एक वक्त में 1300 गोलियां भी चलाई जा सकती हैं, दर 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 दर। तो इसने भी ऐसा ही किया। इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दी, बौछार। बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम टारगेट के ऊपर लगे तो उससे क्या हुआ, इसने ऑब्जर्व किया कि कोई ना कोई रेज जो हैं वो यहां से निकल रही हैं। ना ही वो पॉजिटिव है, ना ही वो नेगेटिव है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर कोई असर कर रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर कोई असर कर रहा है, ना ही वो गैमा रेस है। उसने अंदाजा लगाया कि ये जो नई आने वाली रेस हैं ये असल में न्यूट्रॉन्स हैं। उसने इनको क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन्स का। तो इस तरह चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई वो ये थी दैट दे कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल।
इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। सेकंड जो प्रॉपर्टी इसकी हमारे सामने आई, देयर मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इसका मास प्रोटॉन के मास के बिल्कुल बराबर होता है। और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है घुसने की ताकत। जैसे आप फॉर एग्जांपल दीवार में ऐसे गोली मारे बंदूक की मदद से, तो वो अंदर घुस जाएगी दीवार के अंदर। अब वो कितना घुसेगी ये डिपेंड करता है कि दीवार किस मटेरियल की बनी है। अगर स्टील की दीवार बना दे, हो सकता है गोली जो है वो बाहर ही रुक जाए, और अगर दीवार जो है वो नरम है तो अंदर तक चली जाए। पेनिट्रेटिंग पावर, अंदर घुसने की ताकत। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो तकरीबन गामा रेज के मुताबिक थी, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये लेड की शीट के अंदर भी काफी हद तक अंदर तक घुस गए। तो इससे ये पता चला कि इन रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है, अंदर घुसने की ताकत है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।